Good morning, dear student. Dear student, I hope you are well and healthy at home. प्यारे बच्चों, आज का वीडियो जो है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन और होम एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन पर आधारित है। बहुत सारे बच्चे पूरी साल बहुत लगन से मेहनत करते हैं, खूब पढ़ते हैं। अभिभावकों को भी ये लगता है कि मेरा बच्चा बहुत पढ़ रहा है, रेगुलर स्कूल जा रहा है, घर पे भी बहुत मेहनत कर रहा है, पर रिजल्ट आने के बाद हमें यह पता चलता है कि इतना मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट अन्य बच्चों की तुलना में बहुत कम आए। वजह क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप पूरी साल बहुत मेहनत किए, बहुत लगन से पढ़े, आपने हर एक सब्जेक्ट को उचित समय भी दिया, हर एक टॉपिक को कवर भी किया, आप रेगुलर स्कूल भी गए, टीचर के संपर्क में भी रहे, पर आपने अपनी उम्मीदों के अनुसार मार्क अर्जित नहीं किया, गेन नहीं किया। इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे पहला, आपने समय तो बहुत दिया पर आपने स्मार्ट स्टडी नहीं की। मायने ये नहीं कि आप बहुत तेज हैं, बहुत ब्रिलियंट है, आप नेचुरली बहुत अच्छे हैं। मायने ये है कि आपको एक्चुअल लेबोरियस होना पड़ेगा। आपने पूरे साल पढ़ा, केवल आपने किताबों को देखा, आपने पूरा सिलेबस कवर किया, लेकिन आपने स्मार्ट स्टडी नहीं की। एग्जाम के पहले की जो प्रिपरेशन होती है उसे आपने कंप्लीट नहीं किया। बहुत सारे बच्चे पढ़ने को तो बहुत अधिक समय देते हैं, लेकिन उनकी कोई अच्छी स्ट्रेटजी नहीं होती है, पॉजिटिव सोच नहीं होती है, कोई टाइम टेबल नहीं होता है, कोई टेक्निक नहीं होती। केवल पढ़ते जाते हैं, नोट बनाते जाते हैं। केवल इससे आप टॉपर नहीं बनोगे। आपको टॉपर बनने के लिए, अच्छे मार्क गेन करने के लिए एक टाइम टेबल बनाना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी, रेगुलरिटी होनी चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए और पोलाइट होना पड़ेगा, ऑनेस्ट होना पड़ेगा। आप जब तक अपनी स्टडी के प्रति ऑनेस्ट नहीं होंगे, पोलाइट नहीं होंगे और कंटिन्यूटी नहीं होगी, आप बहुत मेहनत करके भी अच्छे मार्क अर्जित नहीं कर पाएंगे। बच्चों, स्मार्ट स्टडी क्या होता है? बच्चों, स्मार्ट स्टडी का मतलब ये होता है कि आप हर सब्जेक्ट को प्रॉपर, कंटिन्यूअस और रेगुलर टाइम दें। आपकी स्टडी का एक शेड्यूल हो और उस शेड्यूल के अनुसार आप रेगुलर स्टडी करें। आप हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दें। आप टीचर के प्रॉपरली टच में रहें। हर क्वेश्चन को आप अच्छे से समझें, उसके बेसिस को समझें। आप जब तक क्वेश्चन के बेस को नहीं समझेंगे, उसके पिक को नहीं समझेंगे, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। केवल एक्सप्लेनेशन कर देने से या फिर याद कर लेने से, रट लेने से आप सही पकड़ नहीं बना पाएंगे उस क्वेश्चन पे, जब तक कि उसका इंटरनल आप नहीं जानेंगे, उसका बेसिस नहीं जानेंगे। आप किसी भी सब्जेक्ट को इस प्रकार से पढ़ें कि आप उस सब्जेक्ट के जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं, जो रियल पॉइंट होते हैं, उनको समझ सके। तब जाके आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। स्मार्ट स्टडी में आपको अपना सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस कम से कम 2 मंथ बिफोर प्रिपेयर कर लेना होगा और 1 मंथ पहले आप हर सब्जेक्ट का रिवीजन परफेक्ट कर लें। आप अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर लें। अगर 1 महीने पहले आपकी प्रिपरेशन 100% हो गई है,
आपकी सब्जेक्ट पर पकड़ परफेक्ट हो गई है, तो बचे 1 मंथ में आप बहुत अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे से प्रत्येक सब्जेक्ट के जो माइक्रो पार्ट्स होते हैं, उनके बेसिस होते हैं, उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। आप हर सब्जेक्ट का प्रॉपर नोट बना लीजिए। जिस टॉपिक में आपको कंफ्यूजन है, आप आंसर बुक से, टीचर से उसे क्लियर कर लीजिए और कंफर्म कर लीजिए, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। और एग्जाम के समय आपको कंप्लीट कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस यह होना चाहिए कि मेरा पेपर 100% करेक्ट होगा। ओवर कॉन्फिडेंस ना हो। कुछ बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में भी अपने जो है अच्छे प्रिपरेशन को बेकार कर देते हैं। ऐसा नहीं, आप कॉन्फिडेंस में रहे कि मेरा सब कुछ अच्छा होगा, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। अगर आपको ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, फिर सारी प्रिपरेशन आपकी शून्य हो जाएगी। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, आपको पोलाइट और कॉन्फिडेंस में होना चाहिए। और जो कॉन्फिडेंस होता है आपके इंटरनल पार्ट से होता है, आपके अंदर होनी चाहिए। जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है वो तो आपको हमेशा गर्द तक ले जाएगी। इसलिए बच्चों, आप स्मार्ट स्टडी करें, एक शेड्यूल के तहत स्टडी करिए, रेगुलरिटी हो, कंटिन्यूटी हो, आप रेगुलर स्टडी करिए। एक बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक इंटरटेनमेंट की तरह स्टडी करिए। अगर आपको स्टडी में एंजॉय आएगा तभी वह स्टडी बेटर होगी। अगर आप बोरियस होकर स्टडी करेंगे, बोझ के तले दबकर स्टडी करेंगे, इसे एक भार मानेंगे, तो फिर वो स्टडी बस एक जो है नाम मात्र हो जाएगी, वह एक बोझ ही बन जाएगी। इसलिए स्टडी का उद्देश्य बनाइए और एंजॉय करिए स्टडी का, फिर आपके परफॉर्मेंस बहुत बेटर होंगे।